दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा वेदांता का स्टॉक लगातार चर्चा में बना रहता है। कभी वो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है, कभी वो 80 रुपये के आसपास कंपनी को डिलिस्ट करने का प्लान करते हैं, कभी फिर वो स्टॉक 80 रुपये से बढ़कर के लगभग 350 रुपये पर चला जाता है, कभी यहाँ पर फिर वो 350 वाला स्टॉक 220 रुपये पर आ जाता है। अभी बात चल रही है कि कंपनी को स्प्लिट किया जाएगा, जो वेदांता का एक बिजनेस है उसको 6 बिजनेसेस में तोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है और यहाँ पर जो भी रिटेल निवेशक बाज़ार में इस तरीके के स्कैम से बचना चाहते हैं वो इस वीडियो को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे करके देखें। यहाँ पर एक लीगल स्कैम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये लीगल स्कैम किस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, सबकी नज़रों से बचते बचाते हुए चल रहा है और क्यों कोई भी यूट्यूबर, कोई भी जो है एनालिस्ट इस लीगल जो है स्कैम को कवर नहीं कर रहे हैं, क्यों मैं इसको कवर कर रहा हूं। वैसे यहाँ पर इस मुद्दे पर वीडियो बनाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री में ऐसा देखा है कि जो इस तरीके की वीडियोस यूट्यूबर्स रिवील करके बनाते थे उनके चैनल्स ही आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करूँगा जो लिटरली आप कहीं से नहीं सीख सकते। और अगर खुदा न खास्ता आप वेदांता के शेयर में इन्वेस्टेड होंगे तो आप इस स्कैम को भली भांति समझ जाएंगे और किस तरीके से यहाँ पर वेदांता की जो मैनेजमेंट है या वेदांता कंपनी के जो प्रमोटर्स है सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में रिटेल निवेशकों का भारी नुकसान कर रहे हैं या भारी नुकसान कर सकते हैं और किस तरीके से वेदांता जैसी ही कंपनीज आगे जा कर के कोलैप्स कर जाती हैं और किस तरीके से ये कंपनी हीरो बन सकती थी, अभी जीरो बनने की तरफ दौड़ रही है। ये सारी चीज़ों का खुलासा आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ और बहुत बड़ी जानकारी जो खास तौर पर रिटेल निवेशकों से छुपाई जाती है, छोटे निवेशकों से छुपाई जाती हैं, आज इस वीडियो में सारी ही जानकारी मैं आप लोगों के साथ रिवील करना चाहूँगा। तो इस वीडियो को खूब यहाँ पर प्यार दे करके देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आगे वो इस तरीके के स्कैम से बच पाएँ। अब यहाँ पर काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोज़ को बनाने में और एक भारी भरकम रिस्क लेकर के ये वीडियो बनानी पड़ती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पर लाइक करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले कुछ खास खबरें जानते हैं वेदांता के बारे में। अब वेदांता के जो प्रमोटर हैं, वेदांता के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी, आप सोचते होंगे कि वो एक भारतीय मैनेजमेंट है, भारत में रहते हैं। पहली बात, वो रहते हैं लंदन में, यहाँ पर लंदन में रहते हैं और लंदन में भारत के सारे ही फ्रॉडस्टर्स लंदन में जा कर के बसे हैं। एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट, कोई कितना ही मोटा तगड़ा फ्रॉड करके चला जाए, लंदन ने ऐसे कानून बनाए हैं जहाँ फिर यहाँ पर वो आदमी हंसी से खुशी से वहाँ बच सकता है और यहाँ पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको छेड़ नहीं सकती, उसका बाल नहीं बांका कर सकती। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है। अब दूसरी न्यूज़, यहाँ पर अगर आप वेदांता का जो है 2020 से पहले का प्राइस देखने की कोशिश करोगे वो बड़ी डर्ट चीप वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 63 रुपीज़ के आसपास गया था और अगर ये वाला प्राइस देखोगे तो ये इसका मेरे हिसाब से 2006 वाला प्राइस है। देखिए 2006 में इसी वैल्यूएशन पर था, फिर 2016 में इसी वैल्यूएशंस पर आया, फिर यहाँ पर 2020 के अंदर अगेन उसी वैल्यूएशंस पर आया। अब यहाँ पर इंस्टेंट तौर पर जो है मैनेजमेंट एक न्यूज़ लेकर के आई कि हम जो है अपने शेयर को डिलिस्ट करेंगे। ओवरऑल सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, पूरी जोरों शोरों से डिलिस्टिंग की तैयारी हो गई। अब पहली बात बेईमान मैनेजमेंट की सबसे ये है कि जब ओवरऑल स्टॉक अपने रॉक बॉटम पर खड़ा है, ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड वैल्यूएशंस पर खड़ा है, 83 रुपये के भाव पर उन्होंने जो है कंपनी को डिलिस्ट कराने का सोचा। अब ऐसे में 83 रुपये के भाव में कोई भी रिटेल निवेशक या कोई भी निवेशक प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं, सारे के सारे निवेशक घाटे में होंगे। लेकिन कंपनी ने उस समय क्या सोचा कि चलिए फटाफट से अपने सारे शेयर मार्केट से खींच लिए जाएंगे, जितना पैसा कमाएंगे हम ही कमाएंगे, क्यों किसी के साथ पैसा बांटा जाए। लेकिन यहाँ पर उसके बाद ये डीलिस्ट का प्रोग्राम फेल होना ही होना था। यहाँ पर LIC अड़ गया और भी बहुत सारे जो है FIs, बड़े बड़े होल्डर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर अड़ गए कि हम जो है पर्टिकुलर स्टॉक का भाव मानते हैं 320 रुपये प्रति शेयर का,
अगर आप इस जो है वैल्यूएशन पर डीलिस्ट प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो डीमर्जर है वो फेल हो गया, क्योंकि 320 रुपये का भाव वेदांता की मैनेजमेंट देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कहाँ तो 83 रुपये पर हम अपना सौदा खरीद रहे हैं, फिर कहाँ 320 रुपये का भाव निकल करके आता है, तो ये कहीं से भी डिफरेंस मैच नहीं होता है। तो इनका डीलिस्टिंग का प्रोग्राम पूरा यहाँ पर फेल हो जाता है। उसके बाद एक बड़े स्कैम का रूप लिया जाता है, और आप सोचेंगे कि वेदांता डिविडेंड दे रहा है, इससे बढ़िया स्टॉक हो ही नहीं सकता। आपने अगर गौर किया हो, मैंने बहुत सारी डिविडेंड की वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसमें वेदांता को कभी इंक्लूड नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि किस लिए मैंने वेदांता को इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं स्पष्ट तौर से हमारे जैसे जो एनालिस्ट होते हैं वो तो नोटिस कर जाते हैं लेकिन रिटेल निवेशक नोटिस नहीं कर पाता है। देखिए क्या बड़ा स्कैम है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ओवरऑल क्या ट्रिक खेली गई, ये अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाने की कोशिश करोगे, सारा जो माजरा है, सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। ये 2020 का सिनेरियो है। 50% के आसपास की जो होल्डिंग थी वो प्रमोटर्स के पास थी। अब यहीं इस होल्डिंग के आसपास ये प्लान लाया गया था कि अपनी कंपनी को डिलिस्ट करा लिया जाए और यहाँ पर सारे के सारे स्टेक्स को ले लिया जाए। लेकिन जब यहाँ पर डीलिस्टिंग फेल हो गई, तब कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, तब कंपनी ने एक नया स्कैम खेला, और ये स्कैम लीगल है, कोई इसको नोटिस नहीं कर सकता। नोटिस करे भी तो इस पर कोई खास प्रक्रिया जो है नहीं हो सकती, लेकिन आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ इस प्रक्रिया में नुकसान होता है रिटेल निवेशकों को। कंपनी ने अपने सारे के सारे शेयर्स को प्लेज कर दिया, सारे के सारे शेयर्स को गिरवी रख दिया। यहाँ पर अगर आप प्लेज्ड परसेंटेज देखेंगे कितनी है, 100% यहाँ पर शेयर प्लेज हैं, यानी कि जितने भी शेयर कंपनी के एग्जिस्ट करते हैं या जितने भी शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं, सारे के सारे शेयर्स बैंकों में गिरवी पड़े हैं, और उनके बदले में एक बढ़िया जो है अमाउंट बोरो कर लिया गया है। एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर जो है बैंकों से उधार ले लिया गया। अब ये पैसा लिया जो है लगाया कहाँ गया, आप हैरान हो जाएंगे सोच करके। आप सोचेंगे कि ये कंपनी की ग्रोथ में लगाया गया होगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आइडियली कंपनी ने अपने शेयर्स को मार्केट से खरीदने के लिए यहाँ पर ये पैसा लिया। 50% से ये स्टेक बढ़कर के 55% हुआ सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर। फिर यहाँ पर ये 3 महीने के लिए शांत रहे, फिर अगले 3 महीनों में उन्होंने जो 55% की हिस्सेदारी थी उसको बढ़ा करके 65% कर लिया। फिर यहाँ पर ये एक क्वार्टर के लिए शांत रहे, और दिसंबर 2021 आते आते इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा करके लगभग 70% कर लिया। अब आप कहेंगे एनसी भाई अपनी हिस्सेदारी खरीदना क्या बुरी बात है, लेकिन ये किस नीयत से खरीदी गई है मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। आप हैरान हो जाएंगे, चकरा जाएंगे, और आप इस बात से भी कोरिलेट कर पाएंगे कि क्यों एनसी भाई वेदांता के स्टॉक से दूर रहने की सलाह दिया करते थे, और क्यों ये चीज़ें एक छोटे जो है रिटेल निवेशकों से छुपाई जाती है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अपना सारा माल जो है, अपना सारा स्टेक गिरवी रख करके पैसा उधारी लिया और उससे अपने स्टॉक खरीद लिए गए। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने किया क्या, यहाँ अगर आप इसकी डिविडेंड हिस्ट्री देखने की कोशिश करोगे ना, सारा आंसर वहीं मिल जाएगा। मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कॉर्पोरेट एक्शंस में गए, ये हम डिविडेंड में गए। 2023 के अंदर हमें डिविडेंड मिला लगभग जो है 18, 18.5 का एक बार, 20.5 रुपये का एक बार, 40 रुपये का मोटा मोटा डिविडेंड यहाँ हो गया, और यहाँ पर ये 52 रुपये या 53 रुपये के आसपास का डिविडेंड मिला 2023 के अंदर। 2022 में ये डिविडेंड भी काफ़ी भारी रहा। 31 का एक बार मिला, 13 का एक बार मिला, 20 का एक बार मिला, 18 का एक बार मिला। तो यहाँ पर जो है 19 और 18 कितने हुए, 37 हुए आई थिंक। यहाँ पर फिर 31 रुपये इसके अंदर जोड़ दो, ये कितने हुए, ये आई थिंक यहाँ पर जो है 37, सो ये हुए जो है लगभग 68 रुपीज़ के आसपास, और फिर इसके अंदर 13 रुपये जोड़ दो, मोटा मोटा 100 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने बांट दिया 2022 के अंदर। उससे पहले कभी इतना डिविडेंड नहीं दिया। ये इंस्टेंटली यहाँ पर 2022 में और 2023 में क्यों डिविडेंड देने लगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अपना सारा पैसा जो गिरवी रखा था, उससे जो पैसा उधारी आया था उससे अपने स्टेक्स परचेज़ कर लिए थे, और स्टेक परचेज़ जब किए, जब कंपनी भारी डिविडेंड आप लोगों को देने लगी, और भारी डिविडेंड जब कंपनी बांटेगी वो डिविडेंड जाएगा किसके पास, यहाँ मोटी मोटी किसके पास हिस्सेदारी पड़ी है, यहाँ हिस्सेदारी पड़ी है लगभग 70% मैनेजमेंट के पास। तो पैसा किसके पास गया डिविडेंड का, मैनेजमेंट के पास। कितना गया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर
कैश फ्लोज में चले जाना है, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में गए। डिविडेंड पेड में अगर आप चले जाते हो, मोटा मोटा 19,000 करोड़ का डिविडेंड 2022 में, फिर 41,000 करोड़ का डिविडेंड 2023 में, मोटा मोटा कितना हो गया, 60,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने पे किया। उससे पहले क्यों नहीं किया इतना पे? उससे पहले अगर पे करते तो सारा जो फ़ायदा था वो रिटेल निवेशकों को चला जाता, वो एफआईज़ को चला जाता, डीआईज़ को चला जाता। अब जबकि सारा कुछ हमारे पास है, लगभग यहाँ पर 60 करोड़ का डिविडेंड या भारी डिविडेंड पे कर दिया। और ये डिविडेंड इस हद तक पे किया गया कि कंपनी ने इस डिविडेंड को पे करने के लिए सारी कमाई लगा दी, सब यहाँ पर उधारी से लिया गया पैसा लगा दिया, भारी इंटरेस्ट रेट्स पर ये पैसा उठाया जा रहा है और डिविडेंड के रूप में धड़ाधड़ बांटा जा रहा है। और यहाँ पर जब ये बांटा जा रहा है तो 60,000 करोड़ का डिविडेंड पे कर दिया। अब 60,000 करोड़ में से 70% हिस्सेदारी किसके पास है? यहाँ कंपनी के पास है। वो कितनी बनती है? लगभग 42,200 करोड़। ये जो है मोटा मोटा जो है 70% के आसपास का स्टेक बनता है। आप ये मान लो कि 42,000 करोड़ कहाँ गए? प्रमोटर्स की जेब में चले गए। अब प्रमोटर्स की जब जेब में चले गए तो इन पैसों का जो उपयोग है कुछ अच्छे काम के लिए होना चाहिए। इन्होंने अपनी बोरिंग्स को रिपे किया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये डिविडेंड पे करने के लिए बोरोइंग्स को रिपे नहीं किया गया, ये बोरोइंग्स और उठाई गई। और ये किस लिए उठाई गई? ये डिविडेंड पे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उठाई गई। यहाँ पर दबा करके बोरोइंग्स ली जा रही हैं। इनफैक्ट ये इस हद तक ली जा रही हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा कि किस हद तक यहाँ पर ये मैनेजमेंट गिर चुकी है। अभी रिसेंटली ही इन्होंने एक जो है फ़ंड रेज़ किया। देखिए, यहाँ पर वेदांता ने 2500 करोड़ के आसपास का फ़ंड रेज़ किया है एनसीडीज़ के माध्यम से। और ये कितने % इंटरेस्ट रेट पे जो है बोरो किया है? 12% के इंटरेस्ट रेट पर बोरो किया है। और मोटा मोटा जब ये जो है चीज़ें एक्चुअल में दिखाई देती हैं, ये लगभग 13.25% के आसपास का है। तो किसी भी कंपनी का 13.25% पर 2500 करोड़ उठाना कहाँ की समझदारी है? कब की न्यूज़ है एक बार देखते हैं। ये न्यूज़ कब की है? बहुत पुरानी नहीं है। ये देखिए, सितंबर 23 की न्यूज़ है, बहुत पुरानी नहीं है, करंट की न्यूज़ है। तो 2500 करोड़ 13% पर क्या ऐसी आफत आ गई कि कंपनी को उठाने पड़े? तो यानी कि कंपनी तो पैसों की भूखी है। अब ये जो 40-50 करोड़ का डिविडेंड भी आ रहा है, क्या ये मोर देन इनफ नहीं है कि कंपनी इतने भारी इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा उठा रही है? तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक लीगल स्कैम का हिस्सा है, जिससे तेज़ी से कंपनी के रिजर्व्स घट रहे हैं, ओवरऑल कंपनी की तेज़ी से बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। और इन बोरोइंग्स को बढ़ा करके, पैसा उधारी लेकर के, सब कुछ यहाँ पर लेकर के ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो है डिविडेंड के रूप में बांटी जा रही है। और इस हद तक डिविडेंड बांटने का फ़ायदा ये है कि कहीं 42,000 करोड़, कभी फिर 50,000 करोड़, फिर 60,000 करोड़, इस तरीके से अगर कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देती रही, बिल्कुल यहाँ पर कंपनी का भट्ठा बैठ जाएगा और यहाँ पर कंपनी बिल्कुल घुटनों के बल आ सकती है। अगर आप कुछ और आंकड़े देखने की कोशिश करेंगे तो जो भी यहाँ पर पैसा आया उससे कंपनी ने अपनी जो है बोरोइंग्स को रिपे किया, लेकिन उससे ज़्यादा बोरोइंग्स लगातार ले ली। अभी यहाँ पर 42,000 करोड़ की प्रोसीड हैं बोरोइंग्स की और रिपेमेंट हो रही है 29,734 करोड़ की। और ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है काफ़ी तेज़ी से बिगड़ रहा है। 1.69 का डेट टू इक्विटी रेशो आ गया। अब इसका कारण क्या हुआ? इसका एक और यहाँ पर कारण हुआ। अब फॉरेनर तो बड़े चालू होते हैं। फॉक्सकॉन की डील यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं। फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पर इन्होंने एक डील साइन की थी। फॉक्सकॉन यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ मैं एक बार, फॉक्सकॉन वेदांता न्यूज़। यहाँ पर ये चीज़ें एक बार जो है सर्च करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर फॉक्सकॉन वेदांता की जो बेसिकली डील होने वाली थी, ये जो सेमीकंडक्टर है इससे रिलेटेड, वो कैंसिल कर दी यहाँ पर फॉक्सकॉन ने। वो यहाँ पर कैंसिल कर दी। और कैंसिल करने के पीछे अगर आप इनके डिटेल्ड आंसर पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर उन्होंने यही आंसर दिया कि वेदांता एक बड़ा स्कैम अपनी बैलेंस शीट के अंडर कर रही है। और अगर ये स्कैम इसी प्रकार से कंटिन्यू रहता है और जो भी इनके धंधे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेटल का धंधा करते हैं और भी बहुत सारे धंधे करते हैं, सारे ही धंधों के जो प्राइजेज़ हैं इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रोल होते हैं। एक छोटी सी जो है गिरावट या अंडर प्रेशर अगर वहाँ पर देखा गया, वेदांता जो ये यहाँ पर लोन पेमेंट कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ।
क्वार्टरली कितना ये जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 2100 करोड़ का इंटरेस्ट ये पे कर रही हैं, आज तक का हाईएस्ट एवर है। ईयर ऑन ईयर वाइज देखोगे यहाँ पर ये 7000 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो है लगभग आज तक का हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पर अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी डाउनफॉल देखा गया तो वेदांता लिमिटेड की हालत ऐसी हो जाएगी कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स को रीपे करने के काबिल भी नहीं रहेगी और यहाँ पर ये कंपनी कोलैप्स कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डील है फॉक्सकॉन की वो कैंसिल हुई। अब यहाँ पर ये जो मोटा मोटा स्कैम है जो वेदांता के प्रमोटर्स खास तौर पर छोटे निवेशकों को बिल्कुल यहाँ पर नज़रअंदाज करके लंदन में बैठे हैं और सारी मैनिपुलेशन यहाँ पर धीरे धीरे कर रहे हैं, इसके विपरीत यहाँ पर ये क्या कर सकते थे, इसका एक पॉजिटिव उदाहरण दूं अब मैं। यहाँ पर वेदांता कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सारे यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके की माइंस इनके पास हैं, खाने इनके पास है, बहुत बड़ा एक्सेस इनके पास है। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये डिविडेंड अपने आपको पे किया, 42,000 करोड़ का डिविडेंड पे किया। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कितने गए, 42,000 करोड़ कंपनी के पास गए। अब ये 42,000 करोड़ कंपनी अपनी जेब में रखने की बजाय, उधारी पैसा लेने के बजाय क्या कर सकती थी, मैं आपको बताऊँ। ये कंपनी अपने जो डेट है उसको रीपे कर सकती थी। कंपनी का कितना डेट है मैं एक बार यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। बोरोइंग्स कितनी है, 66,000 करोड़ की। 42,000 करोड़ अगर यहाँ से पे कर देती, कितनी बोरोइंग्स बचती, मोटा मोटा बोरोइंग्स यहाँ पर बचती लगभग जो है 18-20,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स बचती। अब ये 18-20,000 करोड़ की बोरोइंग्स हैं, ये अगले 6 महीने में फिर उतर जाती डिविडेंड के साथ साथ। तो कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेट फ्री कंपनी हो सकती थी। और अगर ये कंपनी डेट फ्री हो जाती, मैनेजमेंट इस तरीके के डिसीजन लेती, फिर क्या होता, यहाँ पर जो है ये जो 7,000 करोड़ का डेट पे कर रहे हैं ये सारा का सारा बचता। ये 7,000 रुपये कहाँ ऐड होते, ये 7,000 करोड़ रुपए यहाँ ऐड होते और ये प्रॉफिट्स कितने के बन जाते, 20,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बन जाते पर ईयर के। अब 20,000 करोड़ से क्या नहीं किया जा सकता, यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता, कितनी दुनिया भर की एक्विजिशन कर लो वो कम है, हर महीने एक नई कंपनी खरीद लो वो कम है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरह एक बड़ी बास्केट बना लो वो कम है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अगर इसका सदुपयोग किया जाता, अगर मैनेजमेंट एक साफ नीयत की होती, अगर ये बड़ा स्कैम लीगल स्कैम ना चला रही होती, इसके विपरीत अगर इतना ही दिमाग यहाँ पर कंपनी को सुदृढ़ बनाने में लगाती, मजबूत बनाने में लगाती, तो ये वर्ल्ड फेमस कंपनी भी बनाई जा सकती थी। 20,000 करोड़ की रकम पर ईयर, 25,000 करोड़ की, 30,000 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। यहाँ 3,000 करोड़ रुपए में हर महीने एक एक्विजिशन की जा सकती है, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी एक्वायर की जा सकती है और अपने धंधे को बड़ी मजबूती से आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वेदांता कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्कैम में जुड़ी है। इतना ही नहीं, ये स्कैम अभी यहीं नहीं रुकने वाला। अब इस स्कैम को एक नया रूप पता है किस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर जो है इसको एक नया रूप दिया जा रहा है इस तरीके से। यहाँ पर डिमर्जर प्लान लाया गया और डिमर्जर प्लान लाने का इनका ये प्लान नहीं है कि जो छोटे निवेशक हैं उनकी जो पूंजी है वो बढ़ जाए, उनकी वैल्यू अनलॉक हो जाए और यहाँ पर वो मोटा पैसा कमा रहे, इसका कोई ऐसा प्लान नहीं है। यहाँ पर ये अपनी ओवरऑल एंटिटी को 5 एंटिटीज़ में तोड़ना चाहती है। वेदांता 5 एंटिटीज़ में टूट जाएगी। यहाँ कौन कौन सी वो 5 एंटिटीज़ हैं मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, फिर यहाँ पर रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और ये पैसे दे करके रिपोर्ट्स छपती हैं। ये जो आपको ये नीचे अपग्रेड डाउनग्रेड दिख रहे हैं ना, ये पैसे दे देकर छपते हैं। सो यहाँ पर ये न्यू लिस्टेड एंटिटीज़ आएंगी। वेदांता अपने आप को वेदांता एल्यूमिनियम में तोड़ना चाहता है, वेदांता ऑयल एंड गैस में, वेदांता पावर में, वेदांता स्टील में, वेदांता बेस मेटल्स में। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में भी एक जो है ये एक बढ़िया होल्डिंग कंपनी है। सो ओवरऑल यहाँ पर ये इस तरीके के कार्यक्रम करना चाहते हैं। अब ये जो भारी ब्याज पर ले लेकर जो है पैसा लगातार अपना डेट बढ़ा रहे हैं और उस डेट को कहीं और नहीं सिर्फ और सिर्फ जो है डिविडेंड पेमेंट में यूज़ कर रहे हैं, उसका यहाँ पर एक ही फ़ायदा हो रहा है, वो सिर्फ प्रमोटर्स को हो रहा है। वो सारा डिविडेंड प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है। हालांकि वो जो डिविडेंड है वो रिटेल पब्लिक को भी मिल रहा है, लेकिन उतना ही उनकी वैल्यू नीचे जाती जा रही है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू एक बार सर्च करते हैं। इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पर आप रिटेल निवेशक खुद ही डिसाइड करना है कि ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा वेदांता लिमिटेड। अब निवेशक कह रहे हैं एनसी भाई डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है। मैं कहूँगा आपको कुछ नहीं मिला है।
सिर्फ आप जो है घाटे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसा सिर्फ प्रमोटर कमा रहे हैं। लास्ट 2023 में कितना डिविडेंड मिला, मोटा मोटा अगर आप माने, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था 20, 22, 25, 30 रुपये का डिविडेंड मिला। लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया, ये अगर किसी ने यहाँ ख़रीदा होगा तो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से जो है कंपनी अभी कहाँ आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। कितना नीचे है, 40% नीचे है। डिविडेंड कितना मिला, 30%। तो अभी भी आपको -10% का घाटा रहा और लॉन्गर अवधि में भी हर निवेशक यहाँ पर घाटे की ओर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी एक ज़बरदस्त तरीके का लीगल स्कैम करने में अपना माइंड लगा रही है और इस तरीके की कंपनी आगे जाकर के सस्टेन नहीं कर पाती है। हाईली रिस्की जो है सिनेरियो है, हाई रिस्क वाला सिनेरियो है और इस तरीके की बैलेंस शीट वाली कंपनीज़ में कभी भी आपको जो है अपनी होल्डिंग नहीं रखनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको किसी तरीके की खरीदारी की राय नहीं देने आया, ना ही किसी तरीके की बिकवाली की राय। लेकिन जिस तरीके से ये स्कैम्स धड़ल्ले से चल रहे हैं, आने वाले समय में कंपनी एक बेहद ही मुश्किल हालातों से गुजरती हुई नज़र आ सकती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोगों को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हैंसी भाई आएंगे, हमें जो है इस शेयर के प्रति जागरूक करने की कोशिश करेंगे या कम से कम इस चैनल पर हमें जो है एक एग्जैक्ट जानकारी मिलती हुई नज़र आएगी। इसी माध्यम से मैंने यहाँ पर इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ हाईलाइट करने की कोशिश की। अब वेदांता आपने ख़रीदना है वो आपकी मर्ज़ी, आपने बेचना है वो आपकी मर्ज़ी। आप नेट बायर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लेंगे, आप नेट सेलर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निवेशक कुछ सीखें, इस प्रकार के स्कैम्स को समझें और किस प्रकार से डिविडेंड के लालच में आने वाले समय में कंपनी की एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ सकती है और आप पैसा कमाने के बजाय अपनी 100% पूंजी को लूज़ करते हुए नज़र आ सकते हैं। और एक यही रीज़न है जिसके कारण इस तरीके के बैड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक को मैंने अपने चैनल पर कभी भी यहाँ पर रेकमेंड नहीं किया, कवर नहीं किया। इससे पहले मैं इसको कवर करने के लिए इसलिए डरता था क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं वीडियो को देखते नहीं हैं, फटाफट से भगा के नाम देख लिया, ओ वेदांता लिमिटेड पर वीडियो बनी है तो एनसी भाई ने वेदांता लिमिटेड को खरीदने का ही बोला होगा, चलिए जा कर के ख़रीद लेते हैं। तो इस तरीके के जो निवेशक हैं आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ घाटा खाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि जिसमें ये 20 स्टॉक्स हैं, इनको बेच देना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उन 20 स्टॉक्स को कवर करने से पहले मैं एक आइडियल स्टॉक का एग्जांपल देता हूं। अब आइडियल स्टॉक के एग्जांपल में वरुण बेवरेजेस को भी लिया जा सकता है, यहाँ पर जो है पॉलीकैब को भी लिया जा सकता है। लेकिन अब जो वीडियो देखेंगे वो तो ऐसे देखेंगे। अब उनके लिए तो VBL को भी मैं बेचने की सलाह दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है पॉलीकैब को भी बेचने की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो एक आइडियल स्टॉक के एग्जाम्पल के रूप में पहले मैंने दिखाया कि ये इस प्रकार के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। फिर यहाँ पर जो 20 स्टॉक्स उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते थे, उन 20 स्टॉक्स को ना रखने की सलाह दी गई। तो यहाँ पर हमेशा वीडियो को पूरा देखें, सोचे समझें, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की कमेंट्स करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आप जो है अनजानपने में अपना नुकसान कर लोगे, मेरा कुछ नहीं चला जाएगा। क्योंकि इस तरीके के सिनेरियोज़ में, इस तरीके की जो है पारदर्शिता में सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशकों का या जो इस प्रकार के जो है कार्यक्रम करते हैं उनका नुकसान होता है, बाकी यहाँ पर किसी का कुछ नहीं जाता। तो चलिए यहाँ पर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो में। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई आपकी खिदमत में इसी प्रकार की वीडियोज़ लगातार लेकर के आता रहेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल ये मेक श्योर करें कि आपने वीडियो को लाइक किया है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपका कोई खास चहीता फ्रेंड हो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो से कुछ सीखे, वेदांता स्टॉक से रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाए, या आगे भी अगर इसी प्रकार की बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर स्टॉक की हो तो इस स्कैम को पहले ही समझ पाए। चलिए यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।